पढ़े भैया, पढ़े। आमीन। ये मेरा छुड़ाने वाला है, ये अय्यूब कह रहा है ये मेरा छुड़ाने वाला है, जिसके लिए मैंने कहा था, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो जीवित है, वो जीवित है, और किसी दिन वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। मेरी देह हो सकता है कि कुछ और नहीं, वरन एक चम्मच भर राख हो जाए। मेरी देह एक चम्मच भर राख हो जाए जी, परंतु अब से 15 मिनटों में मैं उसी देह में होऊंगा। उस बाद थोड़ी देर बाद मैं उसी देह में चेंज हो जाऊंगा। इन सब के पास पुनरुत्थान का रेवलेशन था मेरी बहन मेरे भाई। अगर आपके पास पुनरुत्थान का रेवलेशन नहीं है ना, आपका मसीह होना भी बिल्कुल बेकार है। अगर आपके पास कोई बात नहीं जो रहे हैं आप पुनरुत्थान की, अगर आपके पास रेवलेशन नहीं है रैप्चर का, आप बात नहीं जो रहे हैं, आप खाली चर्च आना जाना कर रहे हैं, आप सिर्फ गोर हैं, आप कुछ नहीं है फिर, क्योंकि हर एक के पास रेवलेशन था पुनरुत्थान का, जाने का, सबके पास। मैंने बताया अभी, ये पढ़िए जल्दी से। आमीन। पढ़े पास, ये वही है, ये वही है जी। यहेजकेल ऊपर से देखता है, हिजकेल और आया ऊपर से। आमीन। बोला रुक जाओ जरा, मुझे भी कुछ बताना है। हिजकेल के बारे में आपने पढ़ा है जी, बोल रहे मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ, रुक जाओ जरा। आमीन जी। और कहता है मैंने इसी व्यक्ति को पहिए के अंदर के पहिए के रूप में देखा था। बोल रहे इसी में देखा था, यही वो चक्री में चक्री थी, यही था जो उस चक्री के अंदर नजर आ रहा था मुझे। अर्थात सबका रेवलेशन था ये, आपका भी तो कोई रेवलेशन होगा ना। इनका ये बताने के द्वारा मुझे ये बताना आपको जरूरी है, कोई ना कोई रेवलेशन आपका है जिससे आप हुक हो, और जब आपको मसीह सामने दिखे, ओहो यही तो है वो। आप सुन रहे हैं आप जी। ये तो इनके रेवलेशन पे आप आमीन हालेलुया कर रहे। जब आपका रेवलेशन आपके सामने आएगा, आप बोलोगे निश्चय यही है वो, मेरा छुड़ाने वाला है। आप ये तो इनका रेवलेशन था। पढ़े भैया, पढ़े जी। आमीन हालेलुया। पढ़े। हाँ जी, इसी व्यक्ति को, ये सैटरडे है, सैटरडे है ये ना, ये तो गुड फ्राइडे है ना, तो ईस्टर है। सैटरडे बहुत महान सेवा थी ये सैटरडे की, और लोगों को कख नहीं पता। पढ़े भैया, जब पढ़े भैया। इसी व्यक्ति को पहिए के अंदर के पहिए के रूप में देखा था जी, हिजकेल ने देखा था, जो कि वहां ऊपर हवा में घूम रहा था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। तब फिर हनोक ऊपर आता है। हनोक आता ऊपर। हनोक कहता है मैंने उसे न्याय को करने के लिए 10,000 संतों के साथ आते हुए देखा था। 96 पैराग्राफ जल्दी से। आमीन। लेकिन उसने कहा मेरे भाइयों मैं वही एक हूं। आमीन। 96 पैराग्राफ। आमीन जी। जिसको कि आप सोचते हैं कि मैं हूं, मैं स्त्री का बीज हूं, मैं दाऊद का पुत्र हूं। मसीह कह रहा है मैं स्त्री का बीज हूं। आमीन। मैं दाऊद का वंश हूं। आमीन। मैं खुदा का पुत्र हूं। मैं खुदा का पुत्र हूं। मैं वो एक कुंवारी से जन्मा हूं। मैं कुंवारी से जन्मा हूं। मेरे लहू ने इसके लिए प्रायश्चित किया था। मेरे लहू ने इसके लिए प्रायश्चित किया है। तुमने भेड़ों, सबको बता रहा है ये। Amen. उन सबको बता रहा है Amen. कि तुम सब बैलों बकरों के लहू के अंतर्गत थे, इसीलिए पाप के अंतर्गत थे। yes. पर अब चिंता, ये मैसेज आखिरी है। Amen. ये यीशु मसीह मैसेज ले रहे हैं नीचे इस स्थानों में। yes. वो उन्हें बता रहे हैं कि मैं स्त्री का वंश हूं, मैं खुदा का पुत्र हूं। वो स्त्री का वंश जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी अय्यूब, डैनियल, सबको बता रहा है वो, और बता रहा है कि मैं खुदा का पुत्र हूं, मैं कुंवारी से जन्मा हूं, अर्थात मैं बाय सेक्स पैदा नहीं हुआ। मैंने उस साइकिल को तोड़ दिया, शैतान को मैंने चकमा दिया, और मैं बाईपास करके उस चीज को एक दूसरी तरीके से आया हूं। हालेलुया। मेरा लहू प्रायश्चित किया, मेरे लहू ने प्रायश्चित किया। yes. तुमने भेड़ और बकरियों के लहू के द्वारा नीचे इंतजार किया। बोला भेड़ और बकरियों के लहू के द्वारा तुम इंतजार वेट तो कर रहे थे। पढ़िए अमित भैया। आमीन। हाँ जी, मेरे लहू ने, ये आखिरी मैसेज है नबी का, यीशु मसीह का। पढ़े आगे। मेरे लहू ने इसके लिए प्रायश्चित किया है। मेरे लहू ने प्रायश्चित किया है। तुमने भेड़ों और बकरियों के लहू के नीचे रुके रहे, उसका वेट करा तुमने भेड़ों बकरियों के लहू के द्वारा, लेकिन अब मेरा लहू प्रायश्चित करता है। मेरा लहू प्रायश्चित करता है। आमीन। हाँ आगे बढ़े। और अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम स्वतंत्र आजाद हो। आमीन। यस जी। आओ ऊपर चले, आओ ऊपर चले। आमीन। अकेला नहीं गया वो, अकेला नहीं गया वो, अकेला नहीं गया स्वर्ग, वो अकेला नहीं गया, उसके साथ पूरे फौज है, पूरी बहुत लोग हैं उसके साथ। वो पहला पूला है और पूले के पीछे पूरी फसल है, पूरी फसल। पहला खेत का एक पूला पका, और अभी चाहे कच्चे भी
है दाने तो चलेंगे, पर एक ग्रहण हो चुका है, वो पूरी फसल है पीछे भैया जी। आमीन। आओ ऊपर चले, और ऊपर चले। ईस्टर का समय आ पहुंचा है। ईस्टर का समय आचा, यह है ईस्टर। आप सुन रहे हैं, अंडा बंद खाना ईस्टर नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, पतरस अंडे बांट रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह जी उठा, पादरी साहब बंद लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बोला था मेरे जी उठने की यादगारी में बंद और अंडे बांटा करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर जो हुआ वो ये था जो बताया जा रहा है अभी। आप सुन रहे हैं? पढ़े भैया, पढ़े जी। आमीन। हाँ जी, आओ ऊपर चले, और ऊपर चले। ईस्टर का समय आ पहुंचा है। ईस्टर का समय आ पहुंचा है। जरा सोचें, जरा सोचें। आज रात्रि यह बात लगभग 1900 और कुछ वर्षों पहले हुई थी। मैं अब्राहम को कहते हुए सुन सकता हूँ, प्रभु हम हमारी देहों में फिर से कब जाएंगे? हम अपनी देहों में कब जाएंगे? वो बोल रहे हैं यीशु मसीह से जी, हम अपनी देह में कब फेलोशिप करेंगे देह से आगे जी। आमीन। और सारा और मैं उससे बस कितना अधिक प्रेम करते हैं। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि हम एक प्रकार से आपको मार्ग में थोड़ी देर के लिए वार्तालाप चल रही है यीशु मसीह से जी, यीशु मसीह से बातचीत चल रही है। आमीन। इब्राहिम बोल रहे हैं, अच्छा यीशु मसीह ने बोला ईस्टर का समय हो रहा है, अब चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। उन्होंने सब चल रहे हैं, बोले हाँ सब चल रहे हैं। तो इब्राहिम ने बोला प्रभु माफी चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट मेरी पहले से आता है 50 से 40 और 40 से 30 और 30 से 10 करने की। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी मोहलत मुझे घूम दो, कि यरूशलेम घुमाने की मुझे घूमना चाहती है यरूशलेम। आमीन। हालेलुया। इस्राएल घूमना चाहती है, वो जगहें देखना चाहती है, वो ये देखना चाहती है, वो वहां घूमना चाहती है, वहां जाना चाहती है। तो बोल रही है, यीशु मसीह ने बोला, सारा ने बोला, इब्राहिम ने बोला लॉर्ड परमिशन दे दो मुझे, थोड़ी सी मोहलत दे दो। फिर चली रहे साथ, बोले ठीक है। इब्राहिम ने बोला खुदा ने बोला परमिटेड, गारंटेड, परमिशन मिल गई तुम्हें, 40 दिन मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। अभी पृथ्वी पे जा रहे हैं, पृथ्वी पे जाने के बाद 40 दिन मैं अपने चेलों के साथ घूमूंगा, फेलोशिप करूंगा। 40 दिन का तुम्हें पूरा मौका है, तुम्हें 40 दिन का पूरा मौका दिया सारा इब्राहिम, घूमो, यरूशलेम जाओ, बैतलहम जाओ, और जहां तुम्हें जाना है यरूशलेम के मंदिर में जाओ, जहां तुम्हें जाने का दिल कर रहा है वहां जाओ। फ्रीडम, 40 दिन मुझे अपने लोगों के साथ घूमना ही है। बोला फिर 40वें दिन मिलेंगे। पढ़े भैया। हाँ जी, यदि हम एक प्रकार से आपके मार्ग में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हाँ, इब्राहिम कह रहा थोड़ा सा मार्ग में तो खड़े होने की आदत है इब्राहिम की जी, है ना। बोल रहा मार्ग में प्रभु थोड़ी देर, बोले कोई बात नहीं 40 दिन गारंटेड, आगे बढ़े। अच्छा, मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ। क्यों नहीं? निश्चय रूप से नहीं। मैं अपने चेलों के साथ लगभग 40 दिनों तक रुकूंगा। मैं 40 दिन तक, पूरी योजना बता रहे हैं यीशु मसीह, बोले 40 दिन तक चेलों के साथ रहूंगा, जब तक तुम घूमो फिरो अपना जी। आमीन। यहाँ वहां देखो अपना, और यह देखो कि सब कुछ कैसा दिखता है, और सब कुछ कैसा लगता है। घूमो आराम से यरूशलेम, आराम से। आमीन जी। उस महिमामय ईस्टर की सुबह यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम इसे सुबह को ले लेंगे। मत्ती 27:50 आयत पढ़ दें कोई भी जी। आमीन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। बस आगे। और कब्रें खुल गई। कब्रें, जैसी एक काम हुआ, पहले तो जैसे ही प्राण छोड़े उसने, और प्राण छोड़ने के बाद मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये बताने के नबी ने बताया, इसलिए नहीं वो पता नहीं कमजोर था पर्दा फट गया, ऐसा नहीं है। जो था मंदिर में वो मंदिर में नहीं है वहां। ये बताने के लिए खुदा ने पर्दे को फाड़ा और बताया कि अब वो यहां से जा चुका और अब दूसरे मंदिर में प्रवेश कर चुका। और नबी ने बताया, बाइबल कहती है तुम्हारा हृदय खुदा का मंदिर है जहां का आत्मा वास करता है। उसने बोला खुदा हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ईंट और पत्थर के मंदिर में उसका पर्दा ऐसा पर्दा था जो
महायाजक ने लगा रखा था। यरूशलेम का बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा चर्च, जहां पे बड़ा पर्दा था, खुदा ने आके उसे ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। फाड़ने के बाद जो वो आर्टिकल्स रखे थे, एक बड़ा भूडोल हुआ, लिखा भी जैसी भूडोल हुआ, जैसी उसने प्राण दिए, एक भूडोल हुआ, जो 7 दीवटें थी वो उल्टी गिर गई, रोटियां थी भेंट की वो पलट गई, टेबल, समझ रहे, पर्दा फट गया, टेबलें कुर्सियां सब उलट पुलट हो गई वहां, क्योंकि जो था भवन में वो अब वहां नहीं है, वो चला गया, वहां से वो चला गया, अब वो कहीं और प्रवेश करेगा। आमीन। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह, क्योंकि अब जाने का कहीं और समय है उसका। अब वो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं। कैफा, हन्ना कैफा वहां बोल रहे, अरे पर्दा फट गया, दर्जी को बुलाओ, पर्दा सिलेंगे, है रोटियां, टेबल पलट गई, टेबल ठीक करो, धूप की बेटी, अब धूप धाप कुछ भी जलाते रहो, अब रोटी राटी कित भी बनाते रहो। 12 रोटी भेंट की होती थी, धूपदान होते थे, हैं? वो होता था। बोल रहे यीशु मसीह ने बताया, नबी ने बताया, भेंट की रोटी कौन था? मसीह था। धूपदान कौन था? वो मसीह था। आप सुन रहे हैं? पीतल की वेदी कौन है? वो मसीह था। शकाना ग्लोरी में कौन था? वो मसीह था। बोल रहे सब कुछ तो वही था। जब वही यहां से चला गया तो अब तुम्हारी टेबल का क्या करना, तुम्हारे धूपदान का क्या करना, तुम्हारे फटे हुए पर्दे का क्या करना, समझ रहे हो? अब वो पर्दा मिला रहे हैं, पर्दा सिल रहे हैं भाई, पर्दा चर्च पर ठीक कर रहे हैं, कोई भूकंप आ गया, बड़ा भूडोल हो गया, कैफा साहब सुइसाइड सिल लिए, पर उसका जाने का कहीं और समय था। पढ़े भैया, पढ़े जल्दी से पढ़े, मत्ती 27 और 50वीं आयत, क्या पढ़ा जी? पढ़े जल्दी। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं। कौन सी? क्या खुल गई? कब्रें खुल गई। कौन सी? भाई साहब की?